वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी अपने आप से बाहर निकालती है। तो हम बात करते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन मतलब बहुत सिंपल है कि रिमूविंग ऑफ द अनवांटेड एंड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब हमारी बॉडी अपने अंदर से जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है या जो भी उसका अनवांटेड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसमें बेसिकली नाइट्रोजीनस वेस्ट आता है जो बहुत ही टॉक्सिक होता है और अगर बॉडी से वो बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी को बहुत दिक्कत करेगा और बॉडी की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही हार्मफुल वेस्ट है जो बॉडी से हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि इस वेस्ट के अलावा बॉडी में और कौन से वेस्ट होते हैं, कौन से अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी अपने आप से बाहर निकलना चाहती है। तो जो पहला वेस्ट मान सकते हैं वो मान सकते हैं रेस्पिरेटरी वेस्ट, जो कि होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सेकेंड वेस्ट हम बोल सकते हैं एक्सेस वाटर, जो पानी हमारी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में है उसको ये बॉडी बाहर निकालती है। थर्ड वेस्ट जो होता है हमारा वो होता है एक्सेस सॉल्ट। एक्सेस सॉल्ट, इसमें विटामिन भी आ सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट वेस्ट होता है बेसिकली जो मेजर वेस्टेज में आता है वो आता है हमारा बाइल पिगमेंट। अब हम बहुत ही ब्रीफ में ये बात देखेंगे कि कौन सा वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ रेस्पिरेटरी वेस्ट जो रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारा बॉडी क्रिएट करता है और बॉडी से वो बाहर निकालना जरूरी होता है। दूसरा जो वाटर है, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है किसी भी कंडीशन की वजह से तो बॉडी से वो भी बाहर निकालना पड़ता है। थर्ड, एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन। किसी भी कंडीशन की वजह से अगर बॉडी में सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या कोई विटामिन का एक्सेस हो गया है तो वही बॉडी अपने आप से बाहर निकालती है। और फोर्थ होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कब प्रोड्यूस होता है? जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जब बॉडी में आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है तब उसमें से बाइल पिगमेंट निकलता है जो एक वेस्ट है और बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, कि बॉडी में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो जो पहला मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो है हमारा किडनी। हम सब जानते हैं कि किडनी इज अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसका रोल होता है यूरिन प्रोड्यूस करना ताकि जो यूरिया बन रहा है बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट हो सके। तो किडनी से निकलता है यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सेकंड होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेट की फॉर्म में एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकल सकता है। और थर्ड है हमारा लंग। लंग हेल्प करते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करने के लिए बाय एक्सलेशन। तो ये तीन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट किडनी, सेकेंड स्वेट ग्लैंड और थर्ड हमारा लंग्स। तो पहले हम बात करेंगे कि किडनी क्या होता है, कैसा होता है और कहाँ पर होता है। तो किडनी आर द टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स जो हमारे बैकबोन के आइदर साइड पर लोकेटेड होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं लास्ट टू रिब्स से। तो किडनी जो है हमारी वो पेयर्स में होते हैं और बैकबोन के दोनों साइड्स पर होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय लास्ट टू रिब्स। ठीक है। किडनी पे एक पार्ट होता है जिससे हम बोलते हैं हाइलम, वो एक नॉच टाइप होता है जिसमें से निकलता है एक ट्यूब जिससे हम बोलते हैं यूरेटर। ओके। उसके बाद जो यूरेटर है ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास ताकि यूरिन जो प्रोड्यूस हो रही है किडनी में वो ब्लैडर में आके स्टोर हो सके और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें दो किडनी आती है हमारी, दो हमारे यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है और हमारा यूरेथ्रा आता है जिसके थ्रू यूरिन हम बाहर निकाल देते हैं। और इसके एंड पर दो स्पिंचर मसल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं यूरिनेशन में या फिर मिक्सचरेशन में। ये मसल्स गार्ड करते हैं ओपनिंग ऑफ ब्लैडर को और रिलैक्स करते हैं एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।
कि किडनी के अंदर से क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो किडनी को हम चीफली डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट मेडुला। ठीक है, मेडुला के अंदर कुछ कॉनिकल पिरामिड्स होते हैं। ये पिरामिड सारे के सारे ओपन अप करते हैं किसमें, पेल्विस ऑफ किडनी। पेल्विस ऑफ किडनी कुछ नहीं है, एक बल्जिंग पार्ट है यूरेटर का, जिसको हम बोलते हैं पेल्विस ऑफ किडनी। किडनी के अंदर बहुत सारे टिब्यूल्स होते हैं या बहुत ही माइन्यूट टिब्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। एंड नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Nephron is the main structure present in the kidney, which is its structural and the functional unit. अब हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट इसमें आता है वो आता है वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद इसमें आता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। थर्ड पार्ट आता है इसमें लूप ऑफ हेनले। उसके बाद एक पार्ट आता है इसे हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 5 मेन पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। फर्स्ट क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। सेकंड PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। थर्ड लूप ऑफ हेनले। फोर्थ DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फिफ्थ कलेक्टिंग डक्ट। अब हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है नेफ्रॉन के अंदर। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं नेफ्रॉन का। तो जो पहला इसमें एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि है हमारा वुमेन्स कैप्सूल। दिस इज वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद इसमें एक टिब्यूल फॉर्म होती है जिसमें कन्वोल्यूशंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद इसमें एक यू शेप का लूप बनता है जिसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। उसके बाद फिर से इसमें कन्वोल्यूशंस आते हैं जिसको हम नाम देते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फाइनली ये बनाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 5 पार्ट होते हैं हर नेफ्रॉन में। फर्स्ट वुमेन्स कैप्सूल, सेकंड PCT, थर्ड लूप ऑफ हेनले, फोर्थ DCT एंड फिफ्थ कलेक्टिंग डक्ट। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसमें ब्लड सप्लाई होती है और कैसे ब्लड में से ये टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालता है। तो जो आर्टरी या हम कह सकते हैं आर्टीरियोल वुमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। तो एक आर्टरी का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं आर्टीरियोल, वो वुमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है, उसका नाम पड़ता है एफरेंट आर्टीरियोल। वुमेन्स कैप्सूल में आने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग होती है कैपिलरीज की, बहुत सारे कैपिलरीज के नेटवर्क बन जाते हैं और जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो जो आर्टीरियोल बाहर निकला है वुमेन्स कैप्सूल के उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। अब जब ब्लड यहाँ से एंटर करता है ग्लोमेरुलस के अंदर और यहाँ से जो एरिया है वो कम है, उसकी वजह से इसका प्रेशर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और ब्लड का जो कंटेंट है
उसमें से काफ़ी कुछ फिल्टर आउट हो जाता है वुमेन्स कैप्सूल में। मतलब कि जब ब्लड एफरेंट आर्टिकल से एंटर करा और जब निकला इफेंट से, तो उस टाइम पर ग्लोमेरुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि इनका जो एरिया है वो डिफरेंट है, उसके वजह से ब्लड का काफ़ी कंटेंट फिल्टर आउट हो गया और कहाँ पर आ गया? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गया। ठीक है, तो जो जो सब्सटेंसेस यहाँ पर आए हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये इफेंट आर्टरियोल बनाएगा बाद में जाके सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क, उसके बाद ये ज्वाइन कर जाता है टू फॉर्म अ वेन। मतलब आर्टरी एंटर हुई, कैपिलरी बना, आर्टरियोल निकला और बाद में ज्वाइन करके बना देता है ये वेन। ठीक है, तो ऐसे ब्लड सप्लाई मिलती है किडनी के वुमेन्स कैप्सूल को, तो वहां से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। तो जो किडनी का मेन फंक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो जो फर्स्ट प्रोसेस होता है इसके अंदर दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड जो होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड प्रोसेस जो होता है दैट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा एंड फिल्ट्रेशन दैट मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर। जब भी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये प्रेशर डेवलप कहाँ हुआ था? वुमेन्स कैप्सूल में। और क्यों हुआ था? क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है और इफरेंट का कम हो जाता है। उसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। तो उसी फिल्ट्रेशन को बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जो हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही है ड्यू टू हाई प्रेशर दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और बॉडी में किडनी के अलावा और कहीं भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता। तो जो हमारा फिल्ट्रेट फॉर्म होता है वुमेन्स कैप्सूल में ड्यू टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें क्या क्या होता है? हमारा वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स और मेनली हमारा यूरिया भी होता है। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन प्राइमरीली यही चीज़ें होती हैं, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड यूरिया। सेकंड हमारा आता है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फिल्ट्रेट बना है वुमेन्स कैप्सूल में उसमें बहुत कुछ तो यूजफुल है जो बॉडी से हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो सारा एक्सक्रीट आउट हुआ है इन वुमेन्स कैप्सूल वो यूरिन नहीं है, उसमें से बहुत कुछ हमें वापस रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो जब ये फिल्ट्रेट पीसीटी में से पास हो रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द वाटर, ग्लूकोज और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो मेनली कहाँ होता है? हमारा पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले में होता है। और थर्ड प्रोसेस क्या है? ट्यूबुलर सेक्रीशन। जब ये फिल्ट्रेट जिसमें से वाटर, ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो गए हैं, जब ये फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है डीसीटी से, तो कुछ आयंस लाइक पोटेशियम और कुछ ड्रग्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसका सेक्रीशन होता है डीसीटी में। तो उसके बाद जो अब बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो चीज़ बनी है दैट इज यूरिन। तो रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के बाद जो अब बना है दैट इज यूरिन, और वो पहुंचता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में और वहां से फिर वो यूरिनेशन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारा यूरिन फॉर्मेशन का, जिसमें फर्स्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर। सेकंड हमारा रीअब्जॉर्प्शन जो हमारा पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में होता है, और थर्ड ट्यूबुलर सेक्रेशन जो हमारा डीसीटी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। कि जो यूरिन फॉर्म हुआ है हमारा ट्यूब्यूल्स के अंदर या हमारा किडनी के वजह से, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो हम प्रॉपर्टीज 4 वजह से पढ़ते हैं: कलर, वॉल्यूम, पीएच
एंड उसका ऑर्डर। तो पहले हम बात करते हैं कलर कैसा होता है। तो जो कलर होता है यूरिन का वो होता है क्लियर येलो, बट इट वेरीज विद डाइट। डाइट से ये वेरी करता है कि कलरेशन क्या होता है यूरिन का। सेकेंड आता है हमारा वॉल्यूम। तो एक नॉर्मल पर्सन 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है, बट ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। पीएच की बात करते हैं तो पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, दैट इज 5 to 8। कोई इंसान अगर बहुत ही प्रोटीन रिच डाइट लेता है तो एसिडिटी या एसिड ऑफ यूरिन और बढ़ जाता है, और कोई अगर वेजिटेबल डाइट लेता है तो एसिडिटी या एसिड कंटेंट यूरिन का कम हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा एल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। लास्ट आता है ओडो। तो ओडो जो होता है वो होता है इसका अमोनिया लाइक, जो काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, कि यूरिन किस चीज का बना हुआ होता है। तो यूरिन के अंदर 95% तो वाटर होता है और 5% होता है हमारा सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट जो होता है उसके दो टाइप हो सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर हमारा आता है पहला यूरिया, जो बहुत ही नाइट्रोजनस वेस्ट है। सेकंड क्रिएटिनिन, थर्ड यूरिक एसिड, और अदर्स में और चीज़ें भी आ जाती है। इनऑर्गेनिक में हमारा आता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, KCl, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, NH3, दैट इज अमोनिया एंड अदर्स। तो जो 5% बनता है सॉलिड वेस्ट उसके अंदर ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, बाकी 95% इसमें वाटर ही होता है। अब अगर इसके अलावा यूरिन में कुछ और भी आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो उसमें जो फर्स्ट आ सकता है वो हो सकता है हमारा ब्लड। अगर यूरिन में हमारा ब्लड भी आ रहा है दैट इज अबनॉर्मल कंडीशन, उसको हम बोलते हैं हीमाटूरिया। सेकंड है हमारा, अगर हमारा यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी आ रहा है वो भी अबनॉर्मल है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और यूरिन के अंदर कभी कभार ड्यू टू हाई प्रेशर एल्ब्यूमिन भी आ सकता है, ठीक है, और कभी कभार इसके अंदर बाइल पिगमेंट भी आ जाता है। तो दीज आर द अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। पहला ब्लड, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा एल्ब्यूमिन और फोर्थ बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बॉडी में रेगुलेशन कैसे होता है यूरिन फॉर्मेशन का, कि कब यूरिन फॉर्मेशन करना है और कब यूरिन फॉर्मेशन नहीं करना। तो हमारे ग्लैंड है, आपको याद होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी इसकी, जब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था हमने कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। उसमें से एक ग्लैंड था पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज अ मास्टर ग्लैंड। आपको याद होगा कि इसके दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। तुमने बात की थी इसकी भी कि पोस्टीरियर लोब में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को हम बोलते हैं डायूरेसिस। तो हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को रोकेगा, ठीक है। तो जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ADH निकलता है तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है, और जब भी ADH का लेवल कम हो जाता है तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। और लास्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। तो आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन है, एक डिवाइस जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस या डायलाइजर। वो हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी पेशेंट की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं। तो जब किसी पेशेंट की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो हम उसके ब्लड को प्यूरिफाई करवाते हैं बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। तो आज हम इतना ही करेंगे कि हमने पढ़ा कि कैसे एक्सक्रीशन बॉडी में होता है, कैसे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो फंक्शन करते हैं, कैसे वो यूरिन बनाते हैं और कैसे यूरिन बॉडी से वो बाहर निकलता है, और कैसे उसका रेगुलेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा। कोई भी डाउट हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे या हमारे इंस्टा पे आप फॉलो भी कर सकते हैं।
थैंक यू।